शादी हम्म। क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो तुम्हारी खाला को बचाया है। शादी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? कहीं खाला ने तो कुछ? नहीं शादी, मैं नहीं रो रही, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो सुनो। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। शादी, मैं चाहती हूँ कि तुम भाईजान वलीद बलाज की तरह हो जाओ। मेरा मतलब है तुम जो डर डर के रहते हो ना, ऐसे मत रहा करो। क्योंकि जब तुम डरते हो ना शादी, तो मैं भी डर जाती हूँ। नहीं, मैं तो नहीं डरता। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं डर कर रहूं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। तो फिर तुम मत डरा करो शादी। तुम एक बहुत अच्छे और बहादुर इंसान हो ना। खूब, तुम्हारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। देखो, तुम्हारे कल को बच्चे होंगे, तुम बाप बनोगे। मैं मैं बाप बनूंगा? कब बनूंगा? पहले मेरी बात सुनो कि मैं क्या कह रही हूँ। तुम नहीं डरोगे, ठीक है? कोई तुम्हें कुछ कहता तो नहीं है? नहीं। तुम्हें तुम्हें किसी ने डांटा? वालिद ने, वालदा ने, किसी ने? नहीं, मुझे किसी ने नहीं डांटा। तो फिर क्यों डरते हो? तुम्हें पता है कि तुमने जो आज खाला के सामने किया ना, तुम्हें वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अगर तुमने आइंदा किया तो पता है क्या होगा? क्या होगा? वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या? तुम बिल्कुल नहीं डरोगे किसी से भी, किसी के भी सामने, ठीक है? नहीं, मैं किसी से नहीं डरूंगा। देखो, मैं डर रहा हूँ नहीं ना। ए, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ मेरे लिए चाय बनाओ। ठीक है ना? डरा तो नहीं ना? वालिद का ख्याल है कि उनका निशाना ठीक लगता है। झूठ बोलकर जीतना तो खेल में भी जायज है। ठीक कह रही थी आंटी, वालिद को सब बता देना चाहिए था। आप यकीन कीजिए, मुझे तो इतनी शर्मिंदगी हुई कि मैं कुछ कह भी नहीं सकी। अब कुछ कहने का फायदा भी नहीं है। अगर वो बात करेंगे भी तो किसी के पास अब कोई जवाब नहीं होगा। वैसे अंकल के पास सिर्फ जवाब ही नहीं, बहुत सारे दलाइल भी होंगे। मैंने देखा था नताशा को, बहुत परेशान लग रही थी अपनी आंटी के सामने। परेशान होना भी चाहिए। वैसे बड़ी हिम्मत है उस लड़की में। अगर उसकी जगह कोई और होती ना तो पता नहीं क्या करती। ठीक कह रहे हैं आप। इस सब के बावजूद वो सादी की कितनी केयर करती है। वैसे बहुत ज्यादती की बात है ये। ज्यादती हो रही है उसके साथ। ज्यादती तो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वलीद के साथ ज्यादती, या फिर बीना के साथ भी। लेकिन बलराज, इस सिचुएशन में बीना हो या नगमा, किसी एक के साथ ज्यादती तो होगी ही ना। देखो सुहाना, जब जंग होती है ना, तो कोई एक जीतता है और दूसरा हारता है। दोनों तो कभी भी नहीं जीतते। अब देखना यह है कि इस जंग में कौन जीतता है और कौन हारता है। जो भी हो, नगमा जैसी भी है, मुझे उसके लिए बहुत बुरा फील होता है। सुने,
वो एक एक बात कहनी थी, आप डांटेंगी तो नहीं? बोलो। वो आपके कपड़े कपड़े निकाल रही थी मैं, तो मुझे तो ज्यादा पता ही नहीं है ना कि आपको क्या पसंद है, आप क्या पहनेंगे, मतलब कौन सी पैंट के साथ कौन सी शर्ट पहनते हैं आप, और कौन सी शर्ट के साथ कौन सी पैंट, इतना ज्यादा मुझे पता नहीं है अभी। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे पूछ लूं। सीख जाऊंगी मैं, फिक्र मत करें आप। मुझे वैसे तो सब आता है, सारे काम कर लेती हूँ मैं, ये भी सीख जाऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। जब आप मुझे बताएंगे ना, मुझे सब पता चल जाएगा। घर पे भी ना मैं ही अब्बा को कपड़े निकाल के देती थी। मैं जो भी कपड़े देती थी ना, अब्बा वो पहन लेते थे। बहुत सादे थे मेरे अब्बा। लेकिन आप फिक्र मत करें, सब आ जाएगा मुझे। अभी कपड़े निकाल दूं क्या आपके? हाँ, कोई भी निकाल दो। वो मैं ये कह रही थी कि आपने बुरा तो नहीं माना ना मेरी बात का? आंटी बता रही थी कि आप इस टाइम कॉफी पीते हैं, तो मैं आपके लिए अभी कॉफी बना कर लाती हूँ। मसला है, कॉफी तो मुझे बनानी नहीं आती है, कैसे बनाऊंगी मैं? लेकिन हाँ, एक काम तो हो सकता है ना, मैं भाभी से पूछ लूंगी कि कॉफी कैसे बनाते हैं और फिर बना कर ले आती हूँ, है ना? हाँ, ये करती हूँ। अरे आप लोग हंस क्यों नहीं हैं? मुझे लगता है आप लोगों को लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, है ना? है ना? भाई मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। भाई हमारे घर में जब भी कभी हमारा कुछ अलग, मतलब कुछ रूटीन से हट के चटपटा सा खाने का दिल चाहता था ना, तो हम क्या करते थे? यही तो करते थे हम। भाई एक रात पुरानी बासी रोटी जो होती है ना, उसके छोटे 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 टुकड़े करके डालते थे, और फिर उसमें चावल, हाँ गेहूं और दाल, मैं वो लेकर नहीं आती थी मैं, बल्कि मिट्टू की दुकान पे जाती थी। आप लोग तो मिट्टू को जानते ही नहीं होंगे। भाई मिट्टू हमारी गली में एक परचून वाला था, उसकी दुकान पे जाती थी, मुट्ठी भर के चावल लाती थी, डाल देती थी, फिर मुट्ठी भर के गेहूं दाल ये लाकर डाल देती थी मैं, और फिर बनता था हलीम। और वो हलीम पता है कितने दिन चलता था? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 दिन चलाते थे हम वो हलीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो मेरे घर में खूब रौनक लगी हुई है। आए आंटी, आप भी बैठे, आपको भी बहुत हंसी आएगी। नगमा इतने मजे मजे की बातें बता रही है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। बहुत सादगी से। चले मेरी जाए। अरे तुम लोगों ने निकाला नहीं है ना ठीक से? अच्छा वो थोड़ी सी गर्म है, उसमें से निकाल के। हाँ आंटी ये लीजिए, और ये खाकर बताएं कि ये कैसी है। हाँ भाई जरूर, लाओ। बहुत मजे की। बहुत मजे का। मगर ये तो बताओ कि तुमने बनाया कैसे है? घर में तो कुछ भी नहीं था बनाने के लिए। पहले आप बताएं कि आप मजाक तो नहीं करी? आपको वाकई हलीम अच्छा लगा है ना? हाँ हाँ बहुत अच्छा लगा भाई। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने हलीम बनाया कैसे। रात की पुरानी रोटी बची हुई थी, वो डाली, और बाकी सारा सामान तो बावर्ची खाने में पड़ा हुआ ही था, और बन गया मजेदार हलीम। आपको तो पता ही है हमारे घर में ऐसे खाने बनते हैं। आप तो हमारे घर आई नहीं है ना। वैसे आंटी, मैं सोच रही थी कि मैं ये हलीम अंकल को भी खिलाऊं। क्या अंकल हलीम खाएंगे? अरे क्यों नहीं खाएंगे, तुम अगर प्यार से खिलाओगी तो जरूर खाएंगे वो। उन्हें तो वैसे भी ना चटपटी चीजें खाने का बहुत शौक है। आपको पता है, मैंने तो वलीद से वादा किया है कि मैं सारी भाभियों को खाना बनाना सिखाऊंगी। मुझे जरूर सिखाना, बहुत मजा आएगा तुम्हारे साथ। हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा
खाए ना आप लोग, हलीम ठंडा हो जाएगा। बल्कि अगर ठंडा हो गया तो मैं गरम करके ले आऊं? अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक है। आज कितना मजा आ रहा है ना, घर में हम सब एक साथ बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं। मगर जब अंकल घर पे होते हैं ना, बिल्कुल मजा नहीं आता, क्योंकि अंकल इतना गुस्सा करते हैं, सबको इतना डरा के रखते हैं कि सब जो है ना, ये सब अपने कमरों में बंद होकर बैठ जाते हैं और फिर इतना बोर होते हैं। भाई मैं तो कहती हूँ अंकल को घर पे होना ही नहीं चाहिए, ताकि हम खुल के हंस तो सकें, आपस में बातें तो कर सकें। क्यों? इट्स ओके, बैठ जाओ। बहुत अच्छा है ये नगमा, मुझे सिखाना जरूर। क्या हो गया? टेंशन हो रही है? किस बात की टेंशन? अरे तुम अंकल के बारे में बात कर रही थी ना, और उन्होंने सुन लिया था। मुझे लगा उन्होंने तुम्हें डांटा होगा। नहीं तो, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। और क्यों कहेंगे? मैंने कोई गलत बात की थी क्या? जो कहा था बिल्कुल ठीक कहा था। बल्कि नाराज तो मुझे होना चाहिए उनसे। उनकी वजह से मेरी इतनी अच्छी बनाई हुई हलीम का सारा मजा किरकिरा हो गया। और क्या चाहिए तुम्हें? सबने हलीम खा लिया, तुमने इतनी तारीफें भी बटोर ली। सुनो, मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आ रहा है। क्यों ना मैं अंकल को वो हलीम खिला दूं? क्या पता इससे उनका मूड भी अच्छा हो जाए। बस कर दो बीबी, सबको हलीम खिला खिला के जान लोगी क्या? उनके तो सामने भी मत जाना, जान ले लेंगे तुम्हारी। बहुत ही खुलूस है ये। जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूं ना, मजाल है जो एक भी बार खुशगवारी से जवाब दिया हो किसी बात का। फिर मैं सोचती हूँ कि सब में बस एक बात अच्छी है कि मेरी वलीद से शादी हो गई। बहुत अच्छे हैं वो, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ, क्योंकि मेरी उनसे शादी हुई है ना। चलो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, और तुम भी कोशिश किया करो कि अंकल से दूर ही रहो। कभी भी कुछ भी कह देते हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? ये कोई पूछने वाली बात है? अरे तो पूछने में क्या हर्ज है? भाई हैं वो तुम्हारे, और तुम ही तो कहते हो कि तुम वलीद भाई से बहुत फ्रैंक हो, तो पूछ लो ना। मैं वलीद को अच्छी तरह जानता हूँ, वो कभी भी इसे मुंह नहीं लगाएगा। और तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? ऐसा ना हो ना कि वलीद भाई ने नगमा को एक्सेप्ट कर लिया हो और हम बीना से भी उनकी शादी करा दें, फिर हम फंस जाएंगे ना। कोई नहीं फंस रहा, नहीं फंस रहे हम। बिला वजह की बातें मत करो। मैंने कहा ना, मैं अच्छी तरह जानता हूँ वलीद को। वो अभी आया था मेरे पास काजी का पूछने के लिए। तो फिर नगमा का एटीट्यूड एकदम से कैसे चेंज हो गया? और मुझे तो उसकी बातों से लग रहा था कि वलीद भाई ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। तो मैं क्या करूं? वो बेवकूफ है, वो कुछ भी कर सकती है। सुहैना, एक बात मैं तुम्हें क्लियरली बता दूं, मैं किसी से जाकर ये स्टूपिड सवाल नहीं कर सकता। ओके? ओके।
तुम क्यों परेशान हो रही हो? जस्ट रिलैक्स। हाँ, मैं नहीं हो रही परेशान। जाहिर सी बात है, तुम्हें बेहतर पता होगा, भाई हैं वो तुम्हारे। अंकल, मैं आपके लिए हलीम लाई हूँ। मैंने बनाया है, बहुत मजे का है। मुझे आंटी ने बताया था कि आपको चटपटे खाने बहुत पसंद है। हाँ, वो मेरी अम्मा बहुत बनाया करती थी, पसंद तो है मुझे। इधर रख दो, अभी मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं बाद में खा लूंगा। अंकल, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ, कहो। पर डर लग रहा है, आप डांटेंगे तो नहीं? पूछो, क्या कहना है? वो ना, मेरे अब्बा का कल चेहलम है। मैं वहां जाना चाह रही थी क्योंकि अम्मा अकेली होंगी ना, बहुत सारे लोग होंगे, उन्हें संभालना पड़ेगा। अकेले इतने सारे लोगों को संभाल नहीं पाएंगी। मैं चली जाती तो उन्हें भी अच्छा लगता। अच्छा ठीक है, चली जाना तुम। शुक्रिया अंकल, आप बहुत 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 अच्छे हैं। आपको पता है, मैं आपको जब भी देखती हूँ ना, मुझे मेरे अब्बा की याद आती है। मेरे अब्बा आपकी बहुत तारीफें किया करते थे। वो कहते थे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है अंकल, वो ये मैंने हलीम रख दिया यहाँ पर, आप खाइएगा जरूर, आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है। और अगर गर्म करवाना हो तो बता दीजिएगा, मैं दोबारा गर्म कर दूंगी। नहीं नहीं ठीक है ना, अभी मेरा दिल चाहेगा तो मैं खा लूंगा, तुम जाओ। शुक्रिया अंकल। वली, ये देखो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, और मुझ पे कैसा लगेगा? बहुत खूबसूरत। अच्छा वलीद, मैं ये सोच रही थी कि आप ना मुझे शॉपिंग पर ले जाएं। आंटी का भी फ़ोन आया था, फिर वो कह रही थी बाद में बहुत देर हो जाएगी। हाँ तो ठीक है, चलो मुझे बता दो क्या क्या चाहिए तुमको। कुछ नहीं, आपका प्यार चाहिए बहुत सारा। वो तो तुम्हारा ही है। अच्छा ये बताओ, बालात से बात हुई तुम्हारी? हाँ, मैंने बालात से बात की, वो कह रहा था कि वो सारे इंतजाम कर लेगा। क्या हुआ, कहीं जाना है? देर हो रही है। एक्चुअली वालिद ने कहा था कि जल्दी आ जाना। देखो मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बारे में किसी को कुछ पता चले। पहले तो आप यहाँ इतनी देर देर तक रुकते थे और अब आपको डर लग रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा मतलब है कि देखो, जो कुछ भी हम करने जा रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इस बारे में कोई भी जरा भी शक हो। ठीक है, लेकिन वलीद एक बात याद रखना, निकाह के बाद हम इस तरह नहीं रहेंगे। अच्छा बाबा, बस थोड़े ही दिन की बात है। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे बैठो और मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ, और मैंने आंटी को भी कह दिया है कि जब वो लाहौर जाएंगी तो हम दोनों उनके साथ जाएंगे, ठीक है? शक्ल नहीं देखी थी नगमा की चाची? कैसा लटका हुआ मुंह और पीली रंगत, कितनी दुबली हो गई है। भैंस की भैंस गई थी बेचारी। कह तो ठीक रिया है, पता है तू तो चला गया था, बाद में बेचारी बहुत रो रही थी। तो ठीक कह रहा हूँ ना चाची, क्यों उसे वहां भेज के मुसीबत में डाल रही हो? सब बड़े घर की बहुएं हैं वहां पर,
एक यही है बेचारी गरीब, हावी हो गई होंगी सारी, नौकरानी बना के रखा होगा नौकरानी। हाय मिट्टू, बिल्कुल तो ठीक कह रही है भाई। मेरी बच्ची ऐसे लिपट लिपट के रो रही थी मुझसे। देखो चाची, बात करता हूँ सीधी, लगी लुपी बात करने की आदत नहीं है मुझे। जाओ अभी उनके घर और कह दो दे दें तलाक, मैं करूंगा शादी। अरे सोचती रही हो। अरे चाची कब तक दाल छीलती रहोगी? ये भाईजान है और ये उनकी वाइफ हैं शर्मीन भाभी, और ये सादी है और ये उसकी वाइफ नताशा। ये सबसे छोटा है घर में, बहुत प्यारी माशाल्लाह। है ना। और ये मैं और ये सुहैना। वेरी नाइस। अच्छी है ना। और ये एक सेकंड देख, ये कौन है? दिखाओ। ये नगमा है, वलीद की बीवी। दिखाना जरा किसी की ना, दिखाओ। ओह, ये नगमा है। हाँ देखो ना, कोई मैच है दोनों का? बिल्कुल बेकार। क्या करती रहती हो तुम सारा दिन भी ना? मैं कुछ नहीं, बस काम से जब वापस आती हूँ तो घर पे इतनी सारी चीजें होती हैं करने वाली कि टाइम ही नहीं मिलता। वैसे घर बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है तुमने। थैंक यू सो मच। आप लो ना कुछ और, बिस्किट्स खाएं, आप तो खा ही नहीं रहे हो। नहीं थैंक यू थैंक यू। Sure? हाँ हाँ। I hope you like the coffee. It's very nice. बहुत बुरे चक्कर आ रहे हैं मुझे। मुझसे नहीं होता है काम वाम। उधर भी मैं ही काम करूं, इधर आके भी मैं ही काम करूं। बहुत हो गई भाई, अब कोरमा चढ़ा दिया मैंने, जाके खुद ही देख लेना। अरे तो मैंने कब कहा था तुझसे काम करने को? और सब मेहमान भी आते ही होंगे, देखेंगे ना तो कहेंगे आते ही बेटी को काम पे लगा दिया है। चूल्हे की आँच कम कर दी थी। करती है। अब नगमा बेटा, मुझे तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। बोलो, अब क्या मसला हो गया? देख नगमा, मैंने बहुत सोचा है। तेरा बाप तो मर गया, जो इज्जत करता था, या मौजम साहब करते थे। अब मैं तुझे ज़्यादा तकलीफ में नहीं देखना चाहती। तो तुम्हें किसने कहा कि मैं तकलीफ में हूँ? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल सही हूँ। माँ हूँ मैं तेरी बेटा, तेरी आंखें बताती हैं, तेरा चेहरा बताता है कि तू कितनी तकलीफ में है। अब वो आएंगे ना तुझे लेने, तो मैं साफ मना कर दूंगी कि नहीं भेजती मैं अपनी बेटी को, तलाक दे दो इसे। क्यों? क्यों तलाक दे दो? ए भाई, कौन खा? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। अरे तूने तो बताया था, शादी की रात को तो वो तेरे पास आया नहीं था, तो वहां जाकर क्या करेगी? मुझे पता है तुम वहां कितनी तकलीफ में है। हाँ, नहीं आया था वो शादी की रात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक है, सब सही है। वलीद सही है मेरे साथ, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देख नगमा, मेरी बात सुन, तलाक ले ले उससे। अरे मिट्ठू करेगा तुझसे शादी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो मिट्टू से करवाओगी अब मेरी शादी? तुम पागल हो गई हो तुम? बिना वजह में कुछ भी बोल रही हो, कुछ भी सोच रही हो। गलती हो गई मुझसे, मुझे ना यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारी ये बेकार की बातें सुन के ना मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। अरे नगमा,
अरे मेरी बच्ची क्या हो गया? अरे बैठ, मैं पानी लाती हूँ। ले तो आराम कर। अरे बैठ बेटा, मैं पानी लेकर आती हूँ। खामखा की बातें करती हो अम्मा तुम। देख लिया क्या हुआ? अच्छा तो रुक, मैं टैक्सी देखती हूँ। हाय हाय, कहाँ चले गए टैक्सी वाले भी? कहाँ चली गई? इधर आओ अम्मा। हाँ यहाँ कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। वो देखो टैक्सी स्टैंड वो है। चलो वहीं चलते हैं दोनों। हाँ चलो। क्या पागल हो गए हो? अंधे हो क्या? गाड़ी देख के नहीं चला सकते? अभी लग जाती तो? वो एक्चुअली आई एम रियली सॉरी, आप लोग एकदम से अचानक से रोड के दरमियान आ गए तो देखा नहीं उस बेचारे ने। और ये जो इतनी मोटी मोटी भेज जैसी आंखें हैं, इससे नजर नहीं आ रहा था कि रोड पे कौन चल रहा है कौन नहीं। आप नगमा है क्या? हाँ मैं नगमा हूँ, लेकिन तुम मुझे कैसे जानती हो? मैं तो तुम्हें नहीं जानती। मैं मैं एक्चुअली सुहैना की दोस्त हूँ, बहुत अच्छी। आहा, अच्छा तुम सुहैना की दोस्त हो। अरे वो तो मेरी देवरानी है, बड़ी दोस्ती है हमारी। अम्मा ये सुहैना की दोस्त है, वो मेरी देवरानी है ना सुहैना, उसकी। अच्छा अच्छा। लेकिन तुमने मुझे पहचाना कैसे? तुमने मुझे पहले कभी देखा है क्या? अच्छा अच्छा, तुमने शादी में देखा होगा मुझे, है ना? जब ये पहचाना है तुमने मुझे। ये गाड़ी तुम्हारी है? जी मेरी गाड़ी है। आप लोग कहाँ जा रहे थे? आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैं वो अम्मा के यहाँ जा रही थी आज। कब से टैक्सी वाले को हाथ देने की कोशिश करें, कोई टैक्सी वाला रोक ही नहीं रहा था, तो इसीलिए सड़क के दरमियान में आकर। मुझे माफ कर देना, पता नहीं मैंने गुस्से में क्या क्या कह दिया तुम्हें। मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम हमारी सुहैना की दोस्त हो। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। आप आइए मैं आपको छोड़ देती हूँ। अरे दीदी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो माँ चलते हैं, छोड़ देंगी हमें। चलो तुम आगे बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ रही हूँ। नहीं भाई नहीं, मैं गैर मर्द के साथ नहीं बैठती भाई, मैं भी पीछे ही बैठूंगी। वैसे आप लोग यहाँ कहाँ पर आए थे? ए बेटा अस्पताल आए थे, डॉक्टरनी को दिखाना था इसे। वैसे हमने इसके ससुराल वालों को भी कुछ नहीं बताया है। क्या मतलब, क्यों, खैरियत है सब? हाँ हाँ सब खैरियत है। अम्मा बता दो ना, मुझे ना शर्म आती है। पाँव भारी है इसका, उम्मीद से है ये। कैसा बनाया मेरा भाग रे, कोई ना जाने दुखड़ा मेरा, कोई ना माने बात मेरी, कोई ना जाने दुखड़ा मेरा, कोई ना माने बात मेरी। वलीद, बीवी कहाँ है तुम्हारी? वालिद आपको पता तो है, आप ही ने तो उसे जाने की इजाजत दी है। हाँ ठीक है, मैंने इजाजत दी थी, लेकिन इसलिए नहीं कि वो 4 दिन तक वहीं बैठी रहे। जाओ जाकर उसे लेकर आओ। वालिद वो कहा ना, जाकर उसे लेकर आओ। रात तक वो घर पे पहुंच जानी चाहिए।
मेरी बच्ची, ले दूध पी ले। तुझे पता है डॉक्टरनी ने तुझे क्या कहा था? उसने कहा था तुझे ताकत चाहिए। मैं तुझे आज पानी भी बना के दूंगी। नहीं अम्मा, पट्टू खाला ने मना किया था कि गर्म चीजें नहीं खाते पीते इस हालत में। अरे हाँ, अच्छा किया जो तूने याद दिला दिया। लेकिन ये दूध पीने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। चल शाबाश, इसे पी ले। अम्मा अब तो भाई तुम ठुस्से से रहना। अरे खूंटा जो मजबूत हो गया है अब तेरा। अच्छा एक बात बता, तेरी जेठानी और देवरानी के कुछ है क्या? नहीं, अभी तक किसी का भी कुछ नहीं। भाई मैं नहीं मानती। हो सकता है तुझे ना बताया हो। कैसे ना बताया हो? मेरी देवरानी और जेठानी मेरी दोस्त हैं। अरे तुझे नहीं पता, बाज औरतें बड़ी चिलत्तरबाज होती हैं, किसी को कुछ नहीं बताती हैं। और सुन, तुझे भी कोई जरूरत नहीं है किसी को कुछ बताने की। भाई नजर लग जाती है। और अगर तूने बताना ही हो ना तो सिर्फ अपनी सास को बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगी। और अब तू देखना मिट्ठू को मैं कैसा सीधा करती हूँ। कम बखत को अपनी दहलीज भी पार नहीं करने दूंगी। नहीं 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 अम्मा, मिट्ठू को कुछ मत कहो, क्योंकि मिट्ठू अगर यहाँ नहीं आएगा तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? हाँ बस एक बात उसको समझा दो कि मेरा ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दे। मेरा मियाँ बहुत गुस्से वाला है अम्मा, किसी दिन दिमाग फिर गया ना उसका तो मुंह तोड़ देगा मिट्ठू का। और मिट्टू से ये भी कह देना कि अब मेरी शादी हो चुकी है और कर ले अपनी जैसी किसी भी लड़की से शादी। चल छोड़ इन बातों को। चल मेरी शहजादी, दूध पी ले। चल शाबाश, चल मेरा बच्चा। अम्मा 5 मिनट बाद पी लूं? पी लेना। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं यार, मैं उलझ सा गया हूँ। किस बारे में? छोड़ो यार, तो मुझे ये बताओ कि तुमने फैसला कर लिया ना? क्या मतलब? बीना से शादी का यार। हाँ, अगले हफ्ते निकाह है हमारा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही मैं सोच रहा था कि कहीं ये ना हो कि बाद में तुम मुझे ब्लेम करो और बोलो कि कहाँ फंसवा दिया मैंने तुम्हें।
ऐसा कुछ भी नहीं होगा यार। गुड। लेकिन बलाज, मैं सोच रहा था कि अब क्या सोच रहे हो तुम? यार तुम बीना से बात करो। वो कहती है कि हम निकाह के बाद लाहौर शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। तुम उसकी टेंशन ना लो, मैं उसे समझा दूंगा। लेकिन तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया है ना, मैं कर लूँ तैयारियां। मैं क्यों मना करूँगा तुम्हें? तुम प्लीज करो, इंतजाम करो तुम। और जब तुम्हारी बीवी को पता चल जाएगा तो, और जब वालिद को पता चलेगा तो घर में एक अलग हंगामा होगा। अरे यार, तुमने अब याद दिलाया मुझे। वालिद ने कहा था कि उसको नगमा को लेकर आऊँ मैं। वालिद का हुक्म है तो मानना ही पड़ेगा। है, तुम टेंशन मत लो, हम लोग हैं ना। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो संभाल लेंगे, ठीक है? नो वरी। अरे क्या तोड़ोगे दरवाजा? आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? ठीक, बिल्कुल। घर में सब ठीक ठाक है? आओ माशाल्लाह। अरे नगमा, नगमा देखो कौन आया है। बैठो बेटा। नगमा आई। अस्सलामुअलैकुम। अरे बेटा, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम तुम्हारी बातें कर रहे थे। भाई आज तो मुझे यकीन हो गया है कि मेरी बेटी बहुत खुश नसीब है। अरे ऐसी नसीबों वाली लड़की ना तुम्हारे खानदान में होगी और ना पूरे मोहल्ले में होगी जिसे इतनी जल्दी जल्दी खुशियां मिले। भाई अब तो बहुत बड़ी सी तकरीब होनी चाहिए तुम्हारे यहाँ। कैसी तकरीब? लो भाई, अगर हम छूचक लेके आते तो वो तुम्हें एक नजर भाएगी नहीं। बस चचा क्या? मैं भी बावली हो गई हूँ। जो बात बतानी थी ना वो तो मैंने बताई नहीं और छूचक की बात लेकर बैठ गई। नगमा, तू बता रही है या मैं बता दूं? मैं नहीं बता रही, आप बता दें। देख बेटा, बगैर मिठाई के बता रही हूँ, लेकिन मिठाई भाई हुदा रही। आई तो बाप बनने वाला है।